नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोई भी बंदा अगर पत्थर से मारता है तो कैसे बचे। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं इस चैनल में सिखाता हूँ कराटे, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके एक भाई का बहुत ही प्यारा कमेंट आया था, सर हम स्पीड फाइट, रोड फाइट, स्कूल फाइट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो ओपोनेंट है वो पत्थर का सहारा लेता है, ईंट का सहारा लेता है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे बचें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए सर। तो आज मैं लेके हाजिर हूँ इसी के ऊपर वीडियो। आज मैं आप लोगों को सिंपल सा 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग डेफिनेटली वहां से मूव आउट हो सकते हो। तो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों, जब भी आपका फाइट हो, ऐसा सिचुएशन हो कि आप का जो ओपोनेंट है उसको पत्थर की जरूरत पड़ रही है, वो फाइट में हार रहा है या आपसे पिट रहा है, और पत्थर वही उठाता है जिसके हाथ में जान नहीं रहता है, जो बुज़दिल होता है, जो फाइट हारता है, जो कमजोर होता है, वही पत्थर का सहारा लेता है। हमारे कराटे में सिखाया गया है कि कभी भी किसी चीज का सहारा नहीं लेना है अगर तुम कराटे जानते हो तो। यही इसका मतलब होता है, कराटे का मतलब एम्प्टी हैंड, यानी कि खाली हाथ से तुम लड़ो, किसी का भी सहारा मतलब। तो फर्स्ट थिंग में आपको क्या करना है कि जो आपका ओपोनेंट है, आपका ओपोनेंट को पत्थर नहीं उठाने देना है दोस्तों। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब जहां पे आप फाइट कर रहे हो उस सिचुएशन में आपको पत्थर नहीं मिलते जल्दी, या तो आपसे फार होते हैं या से आपसे बहुत दूर होते हैं, बहुत कम चांसेस होता है कि वहां पे पत्थर अवेलेबल हो। तो आपको सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि आपके ओपोनेंट को पत्थर तक नहीं पहुंचने देना है। दूसरा चीज दोस्तों, आप लोग ज्यादा से जब फाइट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा उसके क्लोजअप रहोगे, क्लोजली फाइट करोगे, राइट। और दूसरे थिंग में ही आप लोग को ध्यान रखना है, जब वो पत्थर उठाए तो आपको देखना नहीं है। मोस्टली केसेस में क्या होता है दोस्तों, आपका ओपोनेंट पत्थर उठाने लगता है और आप चुपचाप से देखते हो, इसलिए देखते हो ताकि आप सोचते हो कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सर फोड़ देगा तो वो जेल चला जाएगा, ये कर। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपका जो ओपोनेंट होता है ना, उसका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि लड़ाई होती है उस टाइम, गर्म दिमाग होता है, तो वो अगर इसने स्टोन उठा लिया तो वो मारेगा भी जरूर दोस्तों। तो इस सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि उसको पत्थर उठाने दो, कुछ नहीं कर, उठाने नहीं देना है आप लोगों को उस सिचुएशन में, राइट। तीसरा सिचुएशन है, अगर सपोज उसने पत्थर उठा लिया और आप उससे फार हो, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और वो पत्थर उठाने जा रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको कैसे बचना है, सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। जब भी जैसे कि वो पत्थर उठा लिया उसने और आप यहाँ खड़े हो, तो उस सिचुएशन में देखो दोस्तों, सब लोग बैट बॉल खेलना सबको आता है, राइट। तो सिंपल सा वही ट्रिक अप्लाई करना है, पत्थर को सोचना है दोस्तों बॉल, और उसको करना है कैच। सिंपल सा ट्रिक दोस्तों, जब भी आप बैट बॉल खेलते हो तो कितने रफ्तार से बॉल आता है, तो आप लोग उसको लपक लेते हो या उसको शॉट मार लेते हो, राइट। तो उसी प्रकार से आपको कॉन्सेंट्रेट करना है दोस्तों। और जब वो आपको साइड हटना है, नीचे झुकना है, राइट, ऊपर कूदना है, अगर नीचे पैर पे मार रहा है, तो ये सब ट्रिक है। अगर कैच करना आपको अच्छा लगता है, जानते हो, तो आप लोग इजीली कैच करोगे, तो आपको हाथ में भी नहीं लगेगा, राइट। कॉन्सेंट्रेट रखना है इस सिचुएशन में, आपको कॉन्सेंट्रेट की बहुत जरूरत है। बैट बॉल खेलते ही होगे आप लोग, कॉन्सेंट्रेट बनाते हो, बैट बॉल खेलते हो, बॉल आ रहा है तो फटाक से मार देते हो कि नहीं मार देते हो। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को डरना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट रख के उसके स्टोन जब आए तो उसको कैच करना है, या तो साइड डिफेंस हटना है दोस्तों, राइट। तो ये सिंपल सा 3 ट्रिक था दोस्तों, आप लोग इस चीज को अप्लाई करो, डेफिनेटली वहां से मूव आउट हो गए। और आपको कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेक करो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये था स्टोन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग भी एक्साइटेड, तो मैं आप लोगों को आज से सजेशन करूंगा, कभी भी आपका स्कूल फाइट, कॉलेज फाइट, रोड फाइट होता हो दोस्तों, तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन फेस करना होता है, तो सिंपल सा मैंने 3 ट्रिक बताए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी अपोनेंट होगा उसको स्टोन तक नहीं पहुंचने देना है, राइट। दूसरा दोस्तों, जितना क्लोज हो सकता है उतना आपको फाइट करना है उससे। तीसरा दोस्तों, सपोज वो स्टोन उठा लेता है तो आपको बिल्कुल आई कांटेक्ट रखना है और उसके स्टोन को देखना है और साइड मूव आउट होना है, राइट दोस्तों। तो सिंपल सा ये 3 ट्रिक है, और आई कांटेक्ट आपको बढ़ाना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, जाके चेक करो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। और साथ ही साथ उन दोस्तों पे भेजो जो भी स्कूल दोस्त है, ट्यूशन दोस्त है, कंपास दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड है, जो भी है दोस्तों, उन दोस्तों को भेजो दोस्तों, ताकि वो भी
इस बेनिफिट को उठा पाए, ये समझ पाए दोस्तों कि जब भी रोड फाइट होता है तो बहुत लोग सिचुएशन फेस करते हैं ये चीज का, तो ताकि वो भी मूव आउट इजीली हो सके। अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।